हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में, है ना। आज चैप्टर 8 के बारे में बताएंगे हम लोग, है ना। यूनिट 5 जो है हम लोग का उसके बारे में। उसके बाद कल जो हम लोग देखेंगे, मतलब आज शाम को ही हम लोग का, आज शाम को एक वीडियो और जाएगा जो यूनिट 6 से रिलेटेड रहेगा, है ना। चैप्टर 9, चैप्टर 9 का पूरा निचोड़ रहेगा हम लोग का, ABCDE 5 चैप्टर से मिला करके चैप्टर 9 बनता है हम लोग का पूरा यूनिट 6। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 इकाई 5 के बारे में, जिसमें है अध्याय हम लोग का 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 4 नंबर का टोटल क्वेश्चन आना है, इसमें से 3 नंबर का एक ठो आएगा और 1 नंबर का एक ठो आएगा, है ना। तो हम लोग 1 नंबर का मैं बताऊंगा ही, 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आने लायक है, क्या क्या चीज़ छोड़ने लायक है हम लोग का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं अपने, है ना। 490 या 491 में पहुंच गए हैं। 500 सब्सक्राइबर हम लोग को कंप्लीट करने हैं, तो कैसे भी करके आप लोग करिए, वरना ये रिविज़न बंद हो जाएगा आप लोग का, है ना। वो आप लोग के लिए है, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है, इतने सब के बाद भी मैं सब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ आप लोग के लिए। और आप लोग अगर इतना नहीं कर सकेंगे तो फिर मेरे को कुछ और चीज़ में शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना। और मेरे पास विकल्प है ऑफलाइन बच्चों के लिए। तो ऑनलाइन बच्चे जो भी लाइव जुड़ रहे हैं, कम से कम दोस्तों तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करने के लिए बोलें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8, ठीक, जो है हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। ये है हम लोग का यूनिट 5, यूनिट 5 है, सबको पता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, है ना। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, ठीक। टोटल 4 नंबर का आएगा इसमें से। तो 1 नंबर का तो बताएंगे बताएंगे, 3 नंबर के देख लो क्या क्या है। 3 नंबर का 3 अंक के कौन कौन से प्रश्न है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हैवी वेटेज रखते हैं। पहले तो पूरा टॉपिक देखेंगे और टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो पहला आता है हम लोग का इसमें विस्थापन धारा, सब पढ़े हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या है और इसका व्यंजक निगमन करते हैं, सबको पता है विस्थापन धारा क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है खुद इटसेल्फ, विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक बच्चे लोगों। क्या आएगा हम लोग का, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट आता है इसी के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अच्छा, एक चीज़ क्लियर होगा, है ना। पूरे जो आप लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसमें एक अंतर वाला प्रश्न आएगा, एक गुण वाला प्रश्न आएगा, एक लाभ हानि, ऐसा घुमा के वो देता ही देता है। तो गुण में हम लोग का बहुत सारा है। एक तो हम लोग का समविभव पृष्ठ है हम लोग का, उसके गुण लिखिए, है ना। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है। तो गुण में से कोई भी एक हम लोग को दे सकता है 2-3 नंबर में। तो इतना माइंडसेट बना के रखिए। प्रश्न इन दोनों को घुमा सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। तो तरंगे क्या है बोलेगा वो 1 नंबर है, गुण के लिए 2 नंबर दे देगा, मतलब बांट देगा 1-2 करके। तो ऐसे करके वो दे सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, अब देखो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतर। तो अंतर किन के बीच रहेगा, तो भैया अंतर रहेगा हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, इन दोनों के बीच हम लोग का क्या रहेगा, अंतर। पांचवा अंतर किसके किसके बीच रहेगा, तो पहला तो ये खुद रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों में अंतर, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग का यांत्रिक तरंग से अंतर और इसी का ध्वनि तरंग के साथ भी अंतर। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आ गया। हाँ, उसके बाद हम लोग का आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवा के बाद छठवां, चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मतलब वही है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग 7 प्रकार का तरंग पढ़ते हैं, है ना। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग,
पढ़ते हो ना, गामा तरंग, एक्सरे तरंग, पराबैंगनी तरंग पढ़ते हैं ना, पराबैंगनी किरणें, वही सब है इन लोग का। इसी के अंतर्गत 7 टाइप का तरंग आता है। कौन कौन सा आएगा? तो पहला भैया आ जाएगा हम लोग का रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। दूसरा आ जाएगा सूक्ष्म तरंग। तीसरा आ जाएगा भैया अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड, है ना, पढ़े हो ना। हाँ, चौथा आ जाएगा हम लोग का क्या? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। पांचवा आ जाएगा क्या? एक्सरे। छठवा आएगा क्या? गामा किरण। जरूरी नहीं है एकदम, मतलब ये के हिसाब से हो, है ना। और एक है हम लोग का सातवां, क्या छूटा? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्सरे, गामा। क्या एक तो छूट गया? क्या छूट गया एक तो? दृश्य प्रकाश। हाँ ठीक ठीक, विजिबल, यहीं पर आएगा हम लोग का, है ना। नीचे लिख दे रहा हूँ, विजिबल वाला। अच्छा, ये जमा नहीं है अकॉर्डिंग, है ना, मैं खाली ऐसे लिखा हूँ कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ये सारे सिस्टम हम लोग का कवर करेंगे, है ना। ये सारे सिस्टम, ये सारे तरंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पराबैंगनी क्या है, एक्सरे क्या है, गामा क्या है, और दृश्य प्रकाश तरंग क्या क्या है। क्लियर हो गया इतना चीज़? अच्छा, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कैसा कैसा होता है, इनके गुण, इनके उपयोग, और इनका तरंग दैर्घ्य कैसा कैसा होता है ना। इनका तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, हाँ देखना है। क्लियर हो गया इतना चीज़? सबसे ज़्यादा आप लोग देख लेना किसका किसका, रेडियो तरंग का देख लेना, पराबैंगनी का देख लेना, एक्सरे गामा का, सूक्ष्म का देख लेना। अब बचा क्या? अवरक्त दृश्य, यही दो बच रहा है, सब तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी को पढ़ लो, ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का फर्क है। गुण को देखोगे तुम लोग या उपयोग को देखोगे ना, तो सबका सेम सेम है। इधर नीचे जाओगे तो एक्सरे और गामा का बहुत कुछ सेम सेम होता है ना हम लोग का। हाँ, सब बहुत कुछ सेम सेम होता है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ सेम सेम होता है, तो इसलिए इन सबको देख लेना। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट और दिक्कत तो नहीं होगा? अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? एक तो विस्थापन धारा अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुण अच्छे से कर लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है जान रहे हो, है ना। 3 डायमेंशनल में हम लोग को दिखाया गया है ऐसे करके, एक ऐसे चलता है तो एक ऐसे चलता है, उसका उल्टा, ठीक। हाँ, लंबवत दो जैवक्री दोलन करते हैं, लंबवत पढ़े हो ना, बस वही है। तो ये दोनों को तो करना ही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में तुम लोग को भी करना पड़ेगा, या तो विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक का कर लो, विद्युत ध्वनि कोई सा भी, मेरे ख्याल से दोनों कर लो, लेकिन वेटेज ज़्यादा इसका है ध्वनि तरंग का, है ना। यांत्रिक का भी है, ध्वनि का भी है, दोनों है, कोई सा भी कर लो, है ना। अगर छोड़ना चाहोगे तो विस्थापन धारा को आप लोग छोड़ सकते हो, इधर अवरक्त को छोड़ सकते हो, और दृश्य को छोड़ सकते हो। मतलब सर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं करके, क्योंकि समय कम है आप लोग का, इसलिए बोला जा रहा है ना, छोड़ सकते हो। इसमें से तुम लोग यांत्रिक तरंग को भी एक छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, पढ़ते हो तो वो और अच्छी बात है, लेकिन इतना को तो करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना चीज़? किसी को कोई डाउट दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है, तो एक ये सेक्शन थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि यूनिट 5 का चैप्टर 8 का ही हम लोग डिसाइड किए हैं। अब शाम को एक वीडियो जाएगी 7:30-8 बजे जैसे, जिसमें होगा हम लोग का चैप्टर 9 का पूरा सार होगा, प्रश्नों का भंडार होगा यूनिट 6 का, जिसमें पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। पैटर्न इसलिए चेंज करूंगा कि पहले टॉपिक लिखेंगे, फिर कौन कितना नंबर में आएगा उसको देखेंगे। चैप्टर ABCDE ऐसे करके निकाल के लेके जाएंगे। क्लियर हो गया इतना चीज़? ठीक। और आपके आसपास जितने भी 10वीं के बच्चे होंगे उन लोग को बोल देना कल से रिवीजन चालू होगा। तो लाइव हम लोग का सेशन होगा यूट्यूब में सुबह के 8 सवा 8 के बीच में, है ना। तो सभी दोस्तों तक अपना पहुंचाइए कि 10वीं का रिवीजन अब चालू होगा, जो होगा आप लोग का ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप लोग का पढ़ाई होगा, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग प्रश्नों को रिवीजन करवाते चलेंगे, प्रश्नों को छटवाते चलेंगे, और उसके बाद इसकी डिटेलिंग देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए।